राघवपुर के जंगल में एक गरीब चिड़िया रहा करती थी। दिन भर मेहनत किया करती थी, लेकिन शाम के टाइम एक वक्त का भोजन मिलता ही नहीं था। चिड़िया बहुत परेशान थी। एक दिन चिड़िया सेठ चंदूलाल के खेत में काम कर रही थी। सेठ चंदूलाल चिड़िया से कहता है कि चिड़िया, तुम्हारा घर कितना पुराना हो चुका है, क्यों नहीं रिपेयर करा देती हो। बेचारी टुनटुनी चिड़िया रोते हुए कही कि क्या करूं सेठ जी, मेरे पास एक भी रुपए है ही नहीं। बेचारा कालू कौवा कुछ नहीं कहा और सीधे अपने घर चला गया। टुनटुनी चिड़िया उसके खेत में काम कर रही थी। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टुनटुनी चिड़िया अपने घर के सामने बैठकर यही बात सोच रही थी कि हे भगवान, मुझको क्यों इतना गरीब बना दिया। सारे पक्षी अच्छे से रहते खाते हैं और मुझको इतना गरीब क्यों बना दिया। चिड़िया यह बात अपने घर के सामने बैठकर सोच रही थी। तभी उसके घर के सामने वाला आम का पेड़ बोलता है कि अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, इधर आओ। चिड़िया यह अजीब आवाज सुनकर डर गई। कहती है कि कौन है, कौन बोला। फिर पेड़ बोला कि अरे टुनटुनी, इधर आओ, मैं कुछ नहीं करूँगा, इधर आओ। फिर चिड़िया यह बात सुनकर समझ गई कि सामने वाला पेड़ से आवाज आ रहा था। चिड़िया चल पड़ी उसके पास। जब उसके ऊपर गई तो कहता है कि अरे चिड़िया, नीचे उतरो, मुझको आपसे बात करना है। चिड़िया यह बात सुनकर नीचे उतरी। कहती है कि हाँ बोलो, क्या बात है, लेकिन तुम कुछ कह नहीं पाओगे। लेकिन तुम्हारे पास मुंह या आँख है ही नहीं, फिर बोलते कहाँ से हो। पेड़ बोला कि अरे मैं जादुई पेड़ हूँ। चिड़िया समझ गई। फिर कहती है कि हाँ बोलो, क्या बात है। पेड़ कहता है कि अरे चिड़िया, मैं तुम्हारी गरीबी देखकर अचकित रह गया हूँ, तुमको मैं कुछ देना चाहता हूँ। चिड़िया कहती है कि दो। फिर 5 सोने के ईंट पेड़ के ऊपर से धड़ धड़ गिर गए। चिड़िया सोने के ईंट को देखकर खुश हो गई। फिर पेड़ बोला कि अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम इन सोने के ईंट को बेचकर अपनी गरीबी खत्म कर दो। चिड़िया यह बात सुनकर खुश हो गई और कहती है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपको पेड़ महाराज।